हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने हरिवंश राय जी के द्वारा लिखी हुई कविता आत्म परिचय की व्याख्या पढ़ी थी। उसी कविता के जो अभ्यास प्रश्न हैं आज हम उनको देखते हैं। आपकी पुस्तक में पीछे जो प्रश्न दिए हैं उनको देखिए कविता के साथ। कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है। अभी ये दो कथन जो हैं कविता में आए हैं, ये दोनों विपरीत लगते हैं। कैसे लगते हैं कि कवि एक तरफ तो कहता है कि मैं जीवन का भार लेकर घूमता हूँ और दूसरी तरफ कहता है कि मैं दुनिया का ध्यान नहीं करता। कविता पढ़ाते समय भी हमने इस बात पर चर्चा की थी। आप इसका उत्तर देखिए। जग जीवन का भार लेने से कवि का अभिप्राय यह है कि वह सांसारिक दायित्वों का निर्वाह कर रहा है। आम व्यक्ति से वह अलग नहीं है और सुख दुख हानि लाभ आदि को झेलते हुए अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। दूसरी तरफ कवि कहता है कि वह कभी संसार की तरफ ध्यान नहीं देता। यहाँ कवि सांसारिक दायित्वों की अनदेखी की बात नहीं करता। वह संसार की निरर्थक बातों पर ध्यान न देकर केवल प्रेम पर केंद्रित रहता है। आम व्यक्ति सामाजिक बाधाओं से डरकर कुछ नहीं कर पाता। कवि सांसारिक बाधाओं की परवाह नहीं करता। अतः इन दो पंक्तियों के अपने निहितार्थ हैं। ये एक दूसरे से विरोधी न होकर पूरक हैं। अभी यहाँ पर जो दो वाक्य दिए हैं, आप इस प्रश्न का उत्तर इसी तरह से शुरू करेंगे कि ये दो बातें विरोधी लगने वाली बातें विरोधी ना होकर के एक दूसरे की पूरक है। कैसे पूरक हैं कि कवि कह रहा है इस दुनिया का जो भार है, कर्तव्य है, वो मैंने अपने कंधों पर भार के समान लिए हुए हैं। मैं सभी कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वाह कर रहा हूँ और सुख दुख हानि लाभ सभी को झेल रहा हूँ और अपनी यात्रा जो है वो प्रेम से पूरी कर रहा हूँ। उसकी यात्रा का जो मुख्य बिंदु है वो क्या है? वो है उसका प्रेम, जो उसके हृदय में उसके तारों को झंकृत किया है उसकी प्रेमिका के प्रेम ने। लेकिन वो साथ ही साथ कह रहा है मैं दुनिया की परवाह नहीं करता। दुनिया की कौन सी परवाह नहीं करता? ऐसा नहीं है कि वो दुनिया की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है या दुनिया बेकार है या दुनिया के दायित्वों से अपना उसने उनके कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा है। कर्तव्य बराबर निभा रहा है। वो जो दुनिया की बेमतलब की बातें हैं, जो निरर्थक बातें जिनका कोई अर्थ नहीं, बेमतलब के नियम कानून रूढ़ियाँ जो हमारी कुप्रथाएं चल रही हैं, इन सब के बारे में वो नहीं सोचता। और ख़ास तौर से वो जो भौतिकतावादी जो हमारा समाज है इस समय, जो सुख सुविधाओं को जोड़ने में लगा हुआ है, उनकी वो बिल्कुल परवाह नहीं करता। किसी बाधा में बंधा हुआ नहीं है। वो सिर्फ अपने मन का गान करता है। वो दुनिया के बारे में सोच नहीं रहा। जो उसका मन कर रहा है वो कर रहा है, जो उसको उचित लग रहा है वो कर रहा है। तो वो दुनिया के साथ चल रहा है, दुनिया के सभी कर्तव्यों को निभा रहा है, लेकिन दुनिया की बेमतलब की निरर्थक बातों को उसमें ध्यान वो नहीं देता है। तो ये दोनों बातें एक दूसरे की विरोधी जरूर लगती है, लेकिन साथ है कैसी? ये पूरक बातें हैं। तो इन्हीं दो तीन वाक्यों लेकर के आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए। जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? कवि ने कहा कि दाना मतलब जहां पर सुख सुविधाएं, साधन, भोग विलासता के जितने भी साधन हैं जहाँ होते हैं वहाँ नादान होते हैं। नादान यहाँ किसको कहा है? दुनिया को कहा है। दुनिया को कवि की नज़रों में ऐसे लोग मूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि वो केवल इसी सब में लगे हैं। उनको जीवन का सच्चा अर्थ नहीं पता। कवि के अनुसार सच्चा अर्थ क्या है? प्रेम। कि प्रेम को पाना, प्रेम में जीवन बिताना ही सच्चा जीवन है। लेकिन यहाँ लोग कैसे हैं? वो इस सब में लगे रहते हैं। तो कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? नादान यानी मूर्ख व्यक्ति सांसारिक मायाजाल में उलझ जाता है। मनुष्य इस समाज को, इस मायाजाल को निरर्थक मानते हुए भी इसी के चक्कर में फंसा रहता है। संसार असत्य है। मनुष्य इसे सत्य मानने की नादानी कर बैठता है और मोक्ष के लक्ष्य को भूलकर संग्रह वृत्ति में पड़ जाता है। इसके विपरीत कुछ ज्ञानी लोग भी समाज में रहते हैं जो मोक्ष के लक्ष्य को नहीं भूलते। अर्थात संसार में हर तरह के लोग हैं। अभी इस पंक्ति में ऐसा कवि ने क्यों कहा? क्योंकि दुनिया कैसी है? मूर्ख है। वो इसी सब में लगी हुई है, इसी को सत्य मान लेती है कि हम जितना ये भोग विलास की चीज़ें जोड़ लेंगे यही जीवन है, जबकि ये जीवन नहीं है। जीवन का सत्य क्या है? जीवन ही असत्य है। आज हम जीवित हैं, कल हम नहीं होंगे। जो कुछ है वो कल नहीं होगा। ये संसार, ये जीवन नश्वर है, आया है और ये खत्म होगा। सच्चा क्या है? प्रेम। प्रेम न कभी मरता है न कभी मरेगा। तो वो कह रहे हैं अगर मोक्ष प्राप्त करना, मोक्ष मतलब मुक्ति प्राप्त करनी है, तो प्रेम में लगो। कौन से प्रेम में लगो? यहाँ प्रेम हमारा
हमारा कोई भी प्रेम हो सकता है, हम ईश्वर से भी प्रेम कर सकते हैं, हम प्रेमी से भी प्रेम कर सकते हैं। जो भी प्रेम आपके हृदय में पनप रहा है, उस प्रेम को लेकर के साथ ही साथ जग के सारे कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए हमको चलना चाहिए। केवल इन्हीं बातों में अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। प्रश्न 3 देखिए, मैं और जग और कहाँ का नाता। पंक्ति में और शब्द की विशेषताएं बताइए। अभी ये बात हमने पहले वीडियो में भी की थी। यहाँ पर और शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। यमक अलंकार के बारे में आपको पता होगा। यमक अलंकार जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार होती है और हर बार अर्थ अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर और शब्द 3 बार प्रयोग हुआ और तीनों बार उसका अर्थ अलग है। पहले और में कवि स्वयं को आम व्यक्ति से अलग बताता है। पहले और का मतलब मैं बिल्कुल अलग हूँ, तुम लोगों जैसा नहीं हूँ। वह आम व्यक्ति की तरह भौतिक चीज़ों के संग्रह में नहीं पड़ता। कवि जो है वो भौतिक चीज़ें नहीं जुटा रहा है। दूसरे और के प्रयोग में संसार की विशिष्टता को बताया गया है। संसार में आम व्यक्ति और जो और के बाद जो तीसरा और है, वो तीसरा और क्या है? ये दुनिया बिल्कुल अलग तरीके की है। ये दुनिया तो केवल इसी में लगी रहती है, लेकिन कवि किस में लगा रहता है? वो अलग तरीके का, वो प्रेम में मग्न है। तो यहाँ 3 और हैं। पहले और का मतलब है भिन्न, तीसरे अर्थ का मतलब है भिन्न, और बीच वाले अर्थ का जो सेकंड और दिया उसका योजक चिन्ह का मतलब दोनों को जोड़ने वाला और, यानी एंड, AND, यहाँ पर योजक चिन्ह है वो। तो यहाँ पर यमक अलंकार है और इन तीनों की अलग अलग विशेषता है। तीसरे और का प्रयोग संसार और कवि के बीच किसी तरह की संबंध नहीं दर्शाने के लिए किया गया है कि हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। और मतलब अन्य, बिल्कुल अलग है। दुनिया अलग है, मैं अलग हूँ, हम सब दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर प्रयोग है यमक अलंकार का। आपको ये पंक्ति देकर के ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? या शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, इस कथन से कवि का क्या आशय है? या आत्मपरिचय कवि के कथन शीतल वाणी में आग फिरता हूँ का विरोधाभास स्पष्ट कीजिए। इस तरह का अगर कोई भी प्रश्न आता है आपके पास तो आपको यही उत्तर लिखना पड़ेगा। शीतल वाणी यानी वाणी उसकी कैसी है? शीतल है और उसके अंदर आग है। उत्तर देखिए, कवि ने यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। कवि की वाणी यद्यपि शीतल है, परंतु उसके मन में विद्रोह, असंतोष के भाव प्रबल है। वह समाज की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है, वह प्रेम रहित संसार को अस्वीकार करता है, अतः अपनी वाणी के माध्यम से अपनी असंतुष्टि को व्यक्त करता है। वह अपने कवित्व धर्म को ईमानदारी से निभाते हुए लोगों को जागृत कर रहा है। कवि कह रहा है यहाँ विरोधाभास अलंकार, कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। इस कविता में आपको जगह जगह विरोधाभास अलंकार का उदाहरण देखने को मिलेगा। कवि कह रहा है मेरी वाणी तो जरूर शीतल है, लेकिन अंदर मेरे मन में विद्रोह है, असंतोष का भाव है, और वो आग मेरे शब्दों में दिखती है। वो विद्रोह किस बात का है? क्योंकि उसको ये जो संसार है ये उचित नहीं लगता, ये पूर्ण नहीं है। उसको ये संसार कैसा लग रहा है? अपूर्ण संसार लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेम की कमी है और वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं होता। ये जो प्रेम रहित संसार है उसको वो अस्वीकार करता है। अपने हर पक्ष से ऐसी पृथ्वी को वो ठुकराना चाहता है, तो वो इसको अस्वीकार कर रहा है और वो वाणी के माध्यम से अपनी असंतुष्टि को व्यक्त करता है। अपने शब्दों के माध्यम से कविता में हमें बताना चाहता है कि वो अपने धर्म का ईमानदारी से निर्वाह तो कर रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को जीवन जागृत कर रहा है कि हे मनुष्य, इस भौतिकतावादी जीवन में कुछ नहीं रखा। जीवन की सार्थकता, सत्यता किसमें है? प्रेम में है।